पहाड़ी इलाकों में बसा था एक छोटा सा गांव नईनाड। चारों ओर घने पेड़ों से घिरा, पत्थरों से बना रास्ता और बीच में बहती छोटी नदी। देखने में ये गांव कितना शांत और सुंदर लगता था, पर इसकी शांतता के भीतर एक अजीब सी दहशत रहती थी। गांव के पुरखों ने बरसों से एक ही चेतावनी दी थी, रात को पुराने कुएं के पास मत जाना, वहां कोई और भी रहता है। काले कुएं की दास्तान। गांव के पूर्वी छोर पर एक बेहद पुराना, गहरा और काई से भरा कुआं था। उसके चारों ओर सूखे पेड़, टूटी रस्सियां और एक काला पत्थर लगा था जिस पर लाल रंग से लिखा था, खतरा, इस कुएं के पास न जाएं। दिन में भी वहां ठंडी हवा चलती थी, मानो कुएं के भीतर से कोई सांस ले रहा हो। किसी ने उस कुएं में कई सालों से झांकने की हिम्मत नहीं की थी। कहा जाता था कि उसमें से किसी और दुनिया का साया निकलता है, और जिसने भी उस कुएं को छेड़ा वो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत। वीर। गांव में रहता था एक 20-22 साल का युवक वीर, जिज्ञासु, बहादुर और हमेशा सच खोजने वाला। गांव वाले उससे कहते, वीर, उस कुएं से दूर रहना, हमने बहुत लोगों को खोया है। पर वीर को पुराने रहस्य हमेशा आकर्षित करते थे। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और सच कुछ और ही है। एक दिन दोपहर को वीर को जंगल के पास एक बूढ़ी औरत मिली। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें लाल और हाथ कांप रहे थे। वो धीरे धीरे बोली, कुआं, उस कुएं को मत छेड़ना, वो जाग गया है। वीर ने पूछा, कौन जाग गया है? बूढ़ी औरत बस हंस पड़ी, एक ठंडी कांपती हुई हंसी, और अगले ही पल गायब हो गई, मानो धुंध में घुल गई हो। वीर का दिल धड़क उठा, पर अब उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी। पहली रात, फुसफुसाहट। उस रात वीर छत पर बैठा था कि अचानक उसे दूर जंगल की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, वीर, आओ, मेरे पास आओ। आवाज बिल्कुल किसी औरत की थी। वीर चौंक गया। वो आवाज कभी पास आती और कभी दूर नाती, जैसे कोई उसे कुएं की ओर बुला रहा हो। उसने नीचे उतरकर देखा, गांव में सभी सो चुके थे। आवाज फिर आई, आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। वीर अपने होश खो बैठा और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। हाथ कांप रहे थे, पर कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। जब वो कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक थम गई। चारों तरफ सन्नाटा। कुएं से एक ठंडी भाप निकल रही थी। वीर झुककर अंदर देखने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पीछे से कस कर पकड़ लिया। वो था रामू काका, गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी। पागल हो गए हो क्या? रात को कुएं के पास कौन जाता है? वीर बोलना चाहता था, पर उसकी जुबान बंद हो गई। रामू काका ने उसे जोर से खींचकर वहां से दूर किया, लेकिन वीर के दिमाग में वही आवाज गूंजती रही। दूसरी रात, अंधेरे में आंखें। अगली रात फिर वही फुसफुसाहट होने लगी। वीर, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इस बार आवाज और साफ थी। वीर को लगा जैसे कोई उसी के दिमाग के अंदर बोल रहा है। उसने अपने कमरे की खिड़की से झांका। कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी लंबी सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी, बाल खुले हुए, पैर जमीन से थोड़े ऊपर, और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वीर की सांस रुक गई। वो बड़बड़ाया, ये क्या है? ये क्या है? औरत ने उंगली से इशारा किया, आओ। वीर डर गया और खिड़की बंद कर ली, पर वो औरत खिड़की पर आकर थपथपाने लगी। ठक ठक ठक। वीर चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। वो किसी अदृश्य बंधन में फंस गया था। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। वीर बेहोश